हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी अच्छा काफ़ी बेहतर प्लान है और ये प्लान जो बनेगा, ये प्लान 80 माइल में ये प्लान बनेगा और काफ़ी बेहतर एलिवेशन है। कॉर्नर फेसिंग घर है। ये जो आप प्लान देख रहे हैं ये कॉर्नर फेसिंग है। ये जो हिस्सा है ये कॉर्नर फेसिंग हिस्सा है, यानी कि इस तरफ से भी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं राउंड हो रहा है, यहाँ से एक रास्ता गया है, एक रोड यहाँ से निकला है। ठीक है, तो रोड से लगा हुआ घर है, प्लॉट है, लगा हुआ प्लॉट है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है ये कॉर्नर फेसिंग डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन व्यू है। और इसमें आपको हम दिखा देते हैं कि स्टेयर में एलिवेशन किया गया है। उसके बाद बालकनी जो निकाली जाती है, एक सेपरेट बालकनी का काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है। देखने में ही काफ़ी समझ में आ रहा है कितना प्यारा दिख रहा है। और यहाँ पे प्लास्टर में डिज़ाइन है विंडो में। और ये जो आप देख रहे हैं कोई हाई प्रोफाइल चीज़ें नहीं है, ये ब्रिक में बना हुआ डिज़ाइन, ये भी ब्रिक में है। यहाँ जो आप देख रहे हैं सीढ़ी घर में, ये भी ब्रिक में डिज़ाइन है। टोटल चीज़ें हैं। इसका जब फोटो फॉर्मेट व्यू आप देखते हैं तो ये घर है, यानी देखने में ही काफ़ी अच्छा है। ये जो कॉन्टेक्ट नंबर आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें अगर आपको एलिवेशन बनाना है, पुराना घर है उसको नई तरह दिखाना है, या अपने लिए एक अच्छा घर बनाना है। घर ज़िंदगी में एक दफ़ा बनता है, घर रोज़ बनने की चीज़ नहीं है। घर हमेशा समझदारी से और एक अच्छी टीम का चयन करके करें, क्योंकि घर बनने के बाद दोबारा उसमें आप कुछ भी कर लीजिए, चीज़ें जल्दी नहीं बदलती हैं। चलिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं जो प्लान है, काफ़ी अच्छा प्लान है और ये घर 80 माइल में बनेगा। ठीक है, ये एरिया कॉर्नर पे है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बरामदा डिज़ाइन किया गया है, यानी कि ये बरामदा चाहे तो अपना ग्रिल लगा सकते हैं, लेकिन बरामदा एलिवेशन काफ़ी सुंदर दिख रहा है। यहाँ एक विंडो है, विंडो यहाँ है, यहाँ सेपरेट बालकनी है। ये कॉर्नर काफ़ी सुंदर दिख रहा है क्योंकि रोड से और दिखने वाला जो फेस है यही है, ये है और यहाँ है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं अंदर में कितने कमरे हैं, कितनी जगह है, क्या साइज है, टोटल चीज़ हम आपको बताएंगे। वीडियो में बने रही। चलिए चलते हैं प्लान की तरफ। प्लान की तरफ चलते हैं तो आते हैं सीधे इसका जो इंटरनल फेसिंग है कि क्या है नहीं। ये ग्राउंड फ्लोर है। ये जो आप देख रहे हैं सर, ये ग्राउंड फ्लोर है। मैंने जो आपको दिखाया था कि इसके अंदर, यानी इसके अंदर में जो भी बना हुआ है, ये देखिए, ये आपको आना है सामने में, और सामने में आने के बाद आपको यहाँ से भी चढ़ सकते हैं। यहाँ से स्टेप को अंदर इसलिए रखा है कि रोड पे स्टेप नहीं है और जगह आपकी सामने होगी तो और बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप है। यहाँ 2 सर्कुलर कॉलम का इस्तेमाल करना है। आप सीधे आइएगा यहाँ पर अपने दरवाजे पर, दरवाज़ा बरामदा जो कर, यहाँ जो दरवाजे का साइज़ है यहाँ से ले यहाँ तक लेकर 6 फीट 10 इंच यानी 7 फीट के आसपास है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 फीट 4 इंच है। यहाँ नियर बाई में एक गेस्ट रूम है यहाँ, और एक डायरेक्ट एंट्री है जो लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल काफ़ी अच्छे से स्क्वायर बनाया गया है। तो यहाँ से गेस्ट रूम में आते हैं। गेस्ट रूम कम बेडरूम दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से गेट लगने के बाद ये आपका बेडरूम में भी इस्तेमाल होगा। इसका जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 12 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 12 फीट है। काफ़ी अच्छा साइज़ है बेडरूम का। उसके बाद हम लोग सीधे एंट्री मारते हैं लिविंग हॉल में, जो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये लिविंग हॉल है। यहाँ पर जो आप दिख रहे हैं, तो हम लोग सीधे एंट्री मारते हैं लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल में जब आइएगा तो लिविंग हॉल को इस तरह रखें कि आप सोफ़ा इस फेसिंग से लगाइए यहाँ तक। स्टेयर भी यहीं से उठी है, तो स्टेयर भी जितना अच्छा काम करवाएं, एलिवेशन का अच्छी दिखेगी स्टेयर। तो ये आपका यहाँ है। तो लिविंग हॉल का जो साइज़ है इस घर में वो हम आपको बताते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट 2 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 16 फीट है। अच्छा साइज़ है। ठीक है, प्लॉट के हिसाब से। एक बेडरूम आते हैं तो यहाँ एक बेडरूम है, जो यहाँ एक और बेडरूम है जो आपका, इसका साइज़ 12 फीट यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 12 फीट। ठीक है, इसमें एक अटैच बाथरूम रखा है, क्योंकि एक बाथरूम मिनिमम रूम में अटैच होना चाहिए, तो इसको अटैच रखा। रीज़न था कि प्लॉट का जो फेसिंग है ना वो अंदर आया हुआ, यहाँ से प्लॉट दबा है उसके बाद कटा है, तो यहाँ पर एक अटैच बाथरूम रखा। जो अटैच बाथरूम का साइज़ है अच्छा साइज़ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 4 फीट 6 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 8 फीट है। यहाँ पर OTS का इस्तेमाल है क्योंकि एग्जॉस्ट के लिए जगह है नहीं। किचन भी यहीं पर है और बाथरूम भी है, तो नियर बाई में है, तो वहाँ पे OTS एग्जॉस्ट के लिए वो ओपन टू स्काई एरिया चाहिए। फिर आप आते हैं यहाँ पर कॉमन बाथ है। कॉमन बाथ में एंट्री जैसे करते हैं, तो कॉमन बाथ है तो थोड़ा बड़ा होगा। इसका साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फीट 5 इंच यानी 6.5 फीट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये आपका 8 फीट। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम आते हैं ये 8 फीट। उसके दूसरी चीज़ें बस थी कि किचन में जाने के लिए एंट्रेंस का इशू था,
तो किचन यहाँ से स्टेयर जैसे जाती है तो स्टेयर 7 फीट से ही ऊपर उठती है। तो किचन में आने के लिए काफ़ी अच्छी जगह, यहाँ बेसिन उसिन आप लगा सकते हैं, वॉशिंग एरिया बना सकते हैं धोने के लिए बर्तन वर्तन, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपका, और बेसिन उसिन तो किचन में भी होती है, लेकिन आपका वॉशिंग एरिया जो है वो डेवलप कर सकते हैं, बेसिन कर सकते हैं। किचन में एंट्री करते हैं तो किचन का जो साइज़ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 फीट 11 यानी 8 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट 4 इंच है। यहाँ पे विंडो है जो एग्जॉस्ट में, यहाँ पर अदर प्रॉपर्टी है, बना हुआ घर है तो यहाँ भी एग्जॉस्ट। स्लैब चाहिए तो इस फेस भी आप रख सकते हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर स्टेयर बनाई गई है। स्टेयर की जो चौड़ाई वो हम आपको बता देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 7 फीट, ठीक है। तो क्लियर हो गया ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर देखिए, सीढ़ी से आप सीधे यहाँ आते हैं तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर एरिया है, यानी स्लैब ये आगे जाएगा तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ी पहुँचते हैं। तो सीढ़ी पे आने का जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो ये जो एरिया है आपका, ये बालकनी के लिए ज़्यादा नहीं, 2.5 फीट के आसपास हमने निकाला। यहाँ साइड से रोड गुजरी हुई है तो 2.5 फीट के आसपास ये एरिया निकाला है। और यहाँ पर आने के बाद जो हमने आपको दिखाया गैलरी एरिया डिज़ाइन है, जो एलिवेशन में आपको हम दिखाएंगे, डिस्कस करें। यहाँ भी ऊपर भी 2 बेडरूम है सेम साइज का। यहाँ एक ही बाथरूम रखा गया और पैसेज देके पीछे किचन रखा गया। किचन चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हो तो टोटल 4 बेडरूम आएगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। अब बचता है कि एरिया का साइज़ क्या वो बता देते हैं। देखिए एरिया का सेंस है कि हमने पहले भी कहा था, रोड यहाँ से गया, यहाँ से गया। एरिया जो है वो आपका यहाँ से लेकर एक फेसिंग जो है वो 20 फीट 5 इंच है, कोई ज़्यादा नहीं है। फिर हम लोग आगे आते हैं, यानी 16 फीट 9 इंच के बाद आते हैं तो उसका साइज बढ़ के आपका ये आपका 25 फीट 3 इंच होता है। फिर उसका जो बची जगह है वो 26 फीट 2 इंच है। थ्रू आउट की जो जगह है वो आपकी 42 फीट है, और चौड़ाई जो है पूरा लेकर एक फेस 24 फीट है और एक फेस आपका 20 फीट है। तो इतनी कम जगह में इस तरह का एलिवेशन बन रहा है तो काफ़ी अच्छा। ऐसा नहीं है कि बना रहे हैं तो तारीफ़ कर रहे हैं, प्लान काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसमें डिस्कशन क्या है कि देखिए 3D पे भी जब चलते हैं, इसका 3D व्यू जो है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए 3D विजुअल, 3D में क्या है कि देखिए बालकनी है, यहाँ भी बालकनी पर डिज़ाइन है। एकदम कॉस्ट के मामले में बहुत कॉस्ट नहीं जाएगा इसमें। कौन सा चीज़ किस मटेरियल से बना है वो भी आपको एक बार हाईलाइट करके समझा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं टोटल प्लास्टर है, ये टोटल प्लास्टर में कटिंग डिज़ाइन है। यहाँ भी प्लास्टर है, यहाँ भी प्लास्टर है। टोटल प्लास्टर पे जो भी आप पट्टी देख रहे हैं प्लास्टर है। उसका दूसरा जो आपको यूनिक दिख रहा है, ये पाइप सेक्शन 3 इंच का होलो सेक्शन का पाइप आता है, यानी पाइप जो आता है वो आपको लोहे का पाइप लगाना है यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। तो ये अच्छा दिखेगा। उसके बाद ये पारापीट वाल है, छत की दीवार है, प्लास्टर का काम है, ब्रिक वर्क है और थोड़ी सी स्टील है, ठीक है। और देखने में काफ़ी सुंदर है। ग्लास में थोड़ा सा चार्ज आपका जाएगा। उसके बाद आते हैं सीढ़ी घर है। सीढ़ी घर को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ये ब्रिक वर्क है, ये ब्रिक वर्क है, यहाँ ब्रिक वर्क है। ये भी ईंट की चिनाई से बना डिज़ाइन है, ये भी ईंट की चिनाई, और यहाँ ग्लास लगा। जब इसका हम फोटो व्यू देखते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू है। घर रोज़ बनने की चीज़ नहीं, घर ज़िंदगी में एक दफ़ा बनेगा। तो आप घर कहीं से भी बनाते हो, उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि सर आप एक 3D विजुअल जो है आप हम मेंशन करें, क्योंकि घर रोज़ नहीं बनेगा। बनने के बाद लोग के साथ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये आ रहा है कि घर बाहर से कैसा दिखेगा। लोग पैसा लगा रहे हैं, घर है तो अच्छा बनाएंगे ही। तो ये प्लान है, काफ़ी खूबसूरत प्लान है, काफ़ी अच्छा भी। ब्रिक वर्क का डिज़ाइन है, पाइप का डिज़ाइन है, टोटल चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दिया। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।